क्या चल रहा था? प्रकाश का प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन में हम लोग क्या क्या टॉपिक देख लिए? देखो, एक बार आपको हम सीरीज बता दें। प्रकाश देखे, इसका परावर्तन का समझे, गोलीय दर्पण देखे थे। आ रहा बात कुछ समझ में? फिर क्या देखे थे? प्रतिबिंब का निर्माण। अब प्रतिबिंब का निर्माण जो है दोनों में देखे थे, अवतल और उत्तल दोनों में। ठीक है। आज का जो टॉपिक है इसका उपयोग भी देख लिए थे, दोनों प्रतिबिंब का दोनों दर्पण का उपयोग भी देखे। इसके बाद आज जो टॉपिक है, आज हम लोग देखेंगे क्या? आज देखना है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, इसी को हेडिंग बनाएंगे। क्या लिखेंगे? चिन्ह परिपाटी। शुरू से कर देते हैं। चिन्ह परिपाटी मतलब कि इस चैप्टर का अगर कहीं थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है तो यहीं लगाना है। इसी से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है? जो मैथ जैसा सवाल आता है वो इसी से तुमको यहीं पे कंसंट्रेशन थोड़ा सा रखना है। कैसे बनेगा, क्या होगा, हर चीज को हम लोग एकदम एक्सप्लोर करके देखेंगे। सबसे पहले ये कि प्रतिबिंब जो है कहाँ पे रखना होता है ये देखना है। तो प्रतिबिंब कहाँ रखना है, सॉरी प्रतिबिंब बोलते हैं वस्तु। वस्तु को कहाँ रखते हैं? वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखना है, या दर्पण के, इसको लिखना ठीक नहीं होगा, वही लिखो। ये क्या हो गया? बायां हो गया ना। ये क्या हो गया? दायां। तो जब भी रखेंगे वस्तु हम लोग इस साइड में रखेंगे, इस साइड में। कोई भी तुम बना लो। जैसे हम अभी, ये कौन सा दर्पण है? ये कौन सा दर्पण है? वस्तु किधर रखना है? इधर। और अगर हम ये दर्पण भी बना दिए तो भी वस्तु किधर रखना है? इधर। अरे बात समझो, वस्तु को जब भी रखना है किधर रखना है? इसी तरफ रखना है। अब ये कब रखना है क्या समझ में आएगा, इसको धीरे धीरे आपको हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मेन पॉइंट है, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखेंगे। ठीक है। न्यूमेरिकल्स जब बनाएंगे तब का बात है, अभी इसको देख लो। उसके बाद गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण मतलब अवतल और उत्तल, दूरी हमेशा मुख्य बिंदु, मुख्य बिंदु से मापी जाती है। आ रहा कुछ बात समझ में? मुख्य बिंदु कहाँ होता है? देखो, ये मुख्य बिंदु है, ये अवतल दर्पण का मुख्य बिंदु है। अब दूरी जब भी मापेंगे तो इसी से, ये होता है मुख्य बिंदु, इसको हम लोग पोल कहते हैं, है ना। मुख्य बिंदु यही है। और जब भी दूरी मापना हो तो इसी बिंदु से मापा जाता है। अब देखो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये आ रहा क्या? आ रहा है? वस्तु को हमेशा किधर, वस्तु इधर हो गया, है ना। प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी या बनेगा, या फिर उसको क्या बोलते हैं, काल क्या बोलते हैं, सीधा माने वास्तविक बनेगा। जो भी बनेगा वो सारा इसी से, आपको प्रकृति इसी में समझ में आ जाएगा। यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे हम वस्तु मान लो यहाँ पे रखे,
कोई भी वस्तु है, ये फोकस है, ये मान लीजिए केंद्र है, और यहाँ पे वस्तु रखे, इससे प्रति एक रे गया, और ये किससे फोकस से कटेगा। अब मान लीजिए एक हम यहाँ पे भेज रहे हैं ऐसा, तो ये ऐसा रहेगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पे कटा, तो यहाँ पे कटा। अब समझना ये है कि प्रतिबिंब का निर्माण जब भी होता है, ये अगर नीचे होता है तो ये ऋणात्मक लिखना है, ऊपर हुआ तो धनात्मक जाएगा। और इसमें समझने वाली बात क्या है कि वस्तु को जो इंडिकेट करते हैं, वस्तु दूरी को किससे इंडिकेट करते हैं, यू से। क्या से? यू से। कहाँ लिख दें? यहाँ। रुक जा थोड़ा सा, यहाँ पे कर देते हैं। यहां से यहां तक की दूरी, पोल है ना ये पोल, यहां से यहां तक की दूरी, अगर ये पोल है, इसको यहां छोड़ के हम यहां कर देते हैं। ए और ये पी, ये बी और पी, बी और पी क्या हो जाएगा? वस्तु दूरी। क्या हो जाएगा? वस्तु दूरी। वस्तु दूरी, और इसको यू से इंडिकेट करेंगे। किससे? यू से। और प्रतिबिंब मान लो यहां बन गया, ये यहां पे फोकस है, ये मान लो केंद्र था, यहां मान लो केंद्र था, मान लो यहां पे बन गया, तो ए डैश और बी डैश, ए डैश बी डैश, जैसे ये हो गया तुम्हारा प्रतिबिंब, और यहां से यहां तक की दूरी, जैसे ए डैश से या फिर बी डैश से पी ले लो, बी डैश से पी ले लो, बी डैश से पी ले लिए, बी डैश से पी, ये क्या हो गया तुम्हारा? प्रतिबिंब दूरी। क्या हो गया? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब का मतलब क्या हो गया? प्रतिबिंब का मतलब हो गया फोटो, जो उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब जो बनेगा, यानी कि फोटो जो बनेगा। अब इसमें और देखने वाली बात क्या है, इसका ऊंचाई देख सकते हो। ऊंचाई जो होगा, ऊंचाई वगैरह अलग टॉपिक रह जाएगा, इसको देख लेते हैं थोड़ा, और एक ठो बना देते हैं। ये 3 नंबर का है, ठीक है, यहाँ 4 नंबर है। ये किरण गया, ये किरण गया, ये फोकस से कटा, यहाँ पे भेजे, ये कटा, ठीक है। जितना भी कटा, हम जो समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि इसकी दूरी जितना भी होगा और प्रतिबिंब की दूरी जितना भी होगा, जब भी मापा जाएगा, इसको पोल से मापते हैं, यहाँ पे पोल है, और पोल से लेकर के यहाँ तक की दूरी को, इसको क्या कह देंगे? प्रतिबिंब की दूरी कह देंगे। और यहाँ से यहाँ तक के लेकर के क्या कह देंगे? वस्तु की दूरी कह देंगे। अब जैसे जिस जगह पे कटता है, ये फोकस है, तो फोकस और यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी जो होता है, वो त्रिज्या का आधा होता है। बात समझ में आ रही है? अब त्रिज्या क्या है? मान लो यहाँ केंद्र है, तो केंद्र, ये केंद्र है, ये फोकस है, ये पोल है, केंद्र है, फोकस है, और ये पोल है। केंद्र और पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसको अगर ऐसे करके देखो, तो ये हो गया वक्रता त्रिज्या, यहां से यहां तक त्रिज्या कहलाता है ना, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या जो होता है, फोकस का डबल हो जाता है। किसका हो जाता है? फोकस का डबल। या फिर अगर हम आर लिखें तो 2f के बराबर लिखना पड़ेगा। ये चीज है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं, इसके बाद जो भी होगा। आवर्धन है, आवर्धन करा देंगे। मेन रूप से जो हमको समझाना है, वो क्या समझाना है? इसका माइनस प्लस की जरूरत है, बहुत दिक्कत करता है न्यूमेरिकल्स में। माने उत्तल दर्पण माइनस होगा, फोकस प्लस होगा, फोकस, ये सब थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो दिक्कत आपको नहीं करेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैथ तो जानते हो ना, मैथ। ये एक्स अक्ष है, पता होगा।
इसको भी एक्स अक्ष ही कहते हैं, है ना। ये एक्स डैश हो गया, और ये क्या होता है, वाई अक्ष, वाई डैश। यहां पे 0 होता है, और इधर क्या होगा, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर नीचे, बस। अब इतना जानते हो तो सही चीज को यहाँ पे मूल बिंदु उसको मान लेना। किसको मूल बिंदु मान लेना है, यहाँ पे ओ है ना मूल बिंदु, यहाँ पे मूल बिंदु तुम पी को कहोगे। अब बताओ तुम वस्तु किधर रखोगे, अवतल दर्पण में वस्तु किधर रखा जाएगा। एक यहाँ चार्ट है छोटा सा, दिखता है क्या, देखना, नहीं यहां तक, अच्छा यहां बना देते हैं चार्ट, आ रहा है यहां तक, यहां तक। यह है अवतल दर्पण, और यह है उत्तल दर्पण। जो भी 3-4 चीज होता है, क्या क्या होता है, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस, यही 3 चीज ज्यादा तुमको दिक्कत करेगा। आवर्धन भी देख लेंगे, लेकिन इसको पहले देख लेते हैं। क्या होता है सबसे पहले, वस्तु दूरी। अच्छा इसको हम अभी लिखे, क्या चीज से लिखे थे, यू से, छोटी यू से, है ना, ये वस्तु दूरी हो गया। और भी से लिखते थे किसको, प्रतिबिंब दूरी, और छोटी ऐप से इंडिकेट करते हैं फोकस दूरी। इतना तो बात पता है तुम लोग को, नहीं भी पता है तो अभी बता दिए। छोटी ऐप से किसको इंडिकेट करते हैं, फोकस दूरी, ये प्रतिबिंब दूरी, और ये वस्तु दूरी। लिख दे यहाँ क्या, ये वस्तु दूरी है, और ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। ये क्या है, फोकस दूरी है। यहाँ पे लिख लेना थोड़ा आराम से। अब बताइए अवतल दर्पण में वस्तु किधर रखेंगे, बाईं ओर। अब इसी चीज को यहाँ पे लेकर के आओ, इधर जब भी होगा तो ये माइनस में होगा, तो वस्तु दूरी जो होता है अवतल दर्पण में क्या होगा, ऋणात्मक होता है, माइनस होगा। अच्छा अवतल दर्पण नहीं, उत्तल दर्पण में भी वस्तु इधर रखेंगे, तो दोनों का चिन्ह क्या होता है, माइनस हो जाएगा। याद रखना है, बहुत ज्यादा तुमको परेशान करेगा न्यूमेरिकल्स में। तो वस्तु दूरी जब भी होगा तो दोनों तरफ माइनस होगा, उत्तल रहे चाहे अवतल रहे, दोनों में क्या होगा, माइनस ही होगा। आते हैं प्रतिबिंब दूरी पर। अब गौर करिएगा तो प्रतिबिंब जो होता है, इसका प्रतिबिंब इधर भी बनता है और इसका प्रतिबिंब इधर भी बनता है। गौर करिएगा, इसका प्रतिबिंब इधर भी बनता है और इधर भी बनता है, तो माइनस और प्लस दोनों होता है, नहीं होगा। देखो ये हो गया मुख्य बिंदु पोल, यहां पे तुम 0 मान के चलो, और 0 के उस पार जो जाएगा वो माइनस गया, माइनस गया ना। अब 0 के इस पार जो गया वो प्लस जाएगा, तो इस पार जो प्रतिबिंब बना वो माइनस में बना, और इस पार जो प्रतिबिंब बना वो प्लस में बना। बात समझ में आ रहा है, तो प्रतिबिंब इसका माइनस में भी होता है और प्लस में भी। इसका प्रतिबिंब का बात करिए, इसका वस्तु जब भी रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे, और इसका प्रतिबिंब माइनस में ही रहेगा। अब नहीं सॉरी, इसका वस्तु जो होगा वो माइनस में ही रहेगा। इसका प्रतिबिंब का बात करिए, प्रतिबिंब जब भी बनेगा इधर ही बनेगा, चाहे छोटा बने चाहे बड़ा बने, छोटा बने चाहे बड़ा बने वो मैटर नहीं है, मैटर है कि प्रतिबिंब बन किधर रहा है। तो प्रतिबिंब इसका किधर बनेगा, दोनों बार किधर बनेगा, दो ही केस ना बनेगा, इसमें कितना केस बनेगा, दो ही केस बनेगा। या तो एक अनंत पे रख दो, या तो अनंत और ध्रुव के बीच रख दो। एक ध्रुव पे भी रख के देख सकते हैं, ध्रुव पे भी रखेंगे, ध्रुव पे ही बनेगा, वो प्रतिबिंब जो होगा उसको बराबर ही होगा। तो वो अब जब भी बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे जब बनेगा, सीधा बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। बता ये पोल है, और ये पोल का इधर जाएगा तो ये प्लस जाएगा, और उधर जाएगा तो माइनस जाएगा। तो बोलिए इसका प्रतिबिंब माइनस होगा कि प्लस होगा, हाँ ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो बता इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो सकता है क्या इसका प्रतिबिंब, नहीं होगा। तो अगर ये न्यूमेरिकल्स में कभी कभी लिख देता है
कि उत्तल दर्पण में 5 सेंटीमीटर पर एक प्रतिबिंब बना, तो अब तुमको ध्यान रखना कि वहां माइनस हमको लिखना है, प्रतिबिंब माइनस होगा कि प्लस होगा। तो याद रखोगे जब भी प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में तो वो माइनस ही प्लस में ही बनेगा, माइनस में नहीं बनता है। माइनस और प्लस का चिन्ह थोड़ा ध्यान रखोगे। अब बोलो फोकस जो होगा इसका फोकस इधर होता है कि उधर होता है? इसका फोकस किधर होगा? फोकस इधरे होगा। जैसे तुम ये भेजा तो फोकस यही पार ना हुआ, फोकस जब भी होगा इधरे होगा, चाहे जहां हो। वो हम वो चीज नहीं दिखा रहे, फोकस कहाँ होगा? दर्पण के इस पार कि उस पार? इस पार होगा। अब बताओ ये जीरो है, जीरो उस पार प्लस होता है कि माइनस होता है? दर्पण के इसी पार ना फोकस होगा, इस पार होगा तो इसका फोकस जब भी होगा क्या होगा? प्लस होगा। हाँ माइनस होगा इस पार। दर्पण के इस पार बनेगा तो माइनस होगा, दर्पण के उस पार बना तो प्लस होगा। ये इसका फोकस क्या होगा? माइनस। अब बता इसका फोकस क्या होगा? एक वो करके देख लेते हैं। मान लीजिए यहां से हम एक किरण भेजे, ये किरण ऐसा होगा और इसका इधर कहीं कटेगा। इसका जो फोकस होता है, इसका जो फोकस होता है इधर कहीं होता है, केंद्र इधर कहीं होता है कि नहीं होता है? और इसका जो फोकस और केंद्र होता है वो किधर होता है? इधर होता है। तो फोकस और केंद्र जो इसका होगा वो माइनस में होगा और इसका फोकस और केंद्र जो होगा वो प्लस में होगा। तो बोलिएगा इसका फोकस क्या होगा? प्लस होगा। यहां तक में कोई परेशानी है तो कहिए। अब थोड़ा सा और इसको डिटेल कर लो बढ़िया से समझने के लिए, वो ठोक बजा करके अंदर डाल देना। कैसे? तो उत्तल दर्पण में रहे चाहे अवतल दर्पण में रहे, दोनों में वस्तु दूरी हमेशा माइनस में ही होता है। बात समझ में? न्यूमेरिकल्स पूछे चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे, ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है कभी कभी कि बताओ उत्तल दर्पण में कोई ऐसा पूछ दिया कि 5 सेंटीमीटर पर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, तो प्रतिबिंब ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा या क्या होगा? तो आपको जवाब देना है। तो बताइए क्या होगा? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण 5 सेंटीमीटर पर हो रहा है, तो क्या होगा? माइनस में होगा कि प्लस में होगा? प्लस में होगा। आ रहा कुछ दिमाग समझ में आ रहा क्या? क्योंकि वो जब भी बनेगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण के यही पार बनेगा। और यहाँ पे इसको मान के चलो ये जीरो है, तो इधर क्या होगा? प्लस होगा और इधर क्या होगा? माइनस होगा। तो क्या होगा इसका? बात समझ में आ रही? ये दोनों का फोकस समझ में आ गया, प्रतिबिंब दूरी समझ में आ गया, वस्तु दूरी समझ में आ गया। यहां तक में कोई परेशानी है तो कहिएगा हमको। एक बार और हम समझाए क्या अभी तक कुल मिला करके वो देखो। हम ये समझाए कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होने के बाद जो चिन्ह परिपाती होता है वो किस प्रकार से होता है। तो ऊपर यहाँ पे इसको पहले देखें कि ऊपर जब भी जाएगा, ऊपर जब बनेगा, ऊपर जब होगा तो क्या होगा? प्लस होगा। नीचे होगा तो माइनस होगा। इधर होगा तो प्लस होगा, उधर होगा तो माइनस होगा। ये तुम इस चीज को तुम मान के चलो कि ये ध्रुव है, और ध्रुव को इमेजिनेशन के साथ चलो, ये ध्रुव है तो ध्रुव के इस पार अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो वो माइनस में बनेगा, और इस पार अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो वो प्लस में बनेगा। इसीलिए प्रतिबिंब जब भी बनेगा अवतल दर्पण में प्लस और माइनस दोनों बनता है। समस्या ये है कि आपको ध्यान रखना है कि वो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। अगर दर्पण के पीछे बन रहा है, अगर हम एगो आपसे सवाल है, सवाल ये है कि अवतल दर्पण में कोई प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर पर बना है, प्लस 5 सेंटीमीटर, हम 5 सेंटीमीटर बोल रहे हैं मतलब वो प्लस 5 सेंटीमीटर है, माइनस नहीं बोले। हम बोले कि अवतल दर्पण में एक प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर पर बना, वो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी मतलब समझिएगा। हम पूछे आपसे, हम आपसे क्या पूछे कि 5 अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में 5 सेंटीमीटर प्लस लिख देते हैं, 5 सेंटीमीटर पर कोई प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो इसका प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब क्या हुआ? प्रकृति का मतलब हुआ इसका नेचर क्या होगा? ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा? +5 लिखा है तो धनात्मक ही है। अब बता प्रतिबिंब कहाँ निर्माण हो रहा है? थोड़ा सा करो। अवतल दर्पण में 5 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, वो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ऑप्शन देते हैं आपको, दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने, या फोकस पर।
अवतल दर्पण में फोकस ऋणात्मक है, हम बोले 5 सेंटीमीटर पर वो बन रहा है, अवतल दर्पण है। अब देखिए ये 5 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, मतलब ये कि ये केस होगा, ये केस। अगर हम बोल रहे हैं 5 सेंटीमीटर प्लस बन रहा है प्रतिबिंब, तो प्लस बन रहा है तो ये पोल के यही पार ना बन रहा होगा, और यही पार एक के बार बनता है छठा केस में, जब यहां पे हम वस्तु को रख देते हैं, फोकस और पोल के बीच रख देते हैं। चीजों को जब रिमाइंड नहीं करोगे ना तो यही होता है, हम समझाएंगे सब हवा हवा हो जाएगा। हम क्या समझा रहे हैं कि जब फोकस और पोल के बीच वस्तु को रखा जाता था, आपको याद है, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता था? दर्पण के पीछे बनता था। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना है, हम बोले हैं कि कोई दर्पण के पीछे नहीं लिखे, इसलिए नहीं लिखे कि आपसे हम जानना चाहते हैं कि वो कहाँ बनेगा। हम लिखे कि प्लस 5 सेंटीमीटर पे बन रहा है, इसका मतलब वो प्लस लिखे है तो दर्पण के पीछे ही ना बना होगा। अब वो कैसा होगा? सीधा होगा, क्योंकि दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, और आभासी होगा, काल्पनिक होगा। अरे बात समझ में, क्या हम कहना चाह रहे हैं? हम कहना जो चाह रहे हैं उसको पकड़िए। बुझा रहा तुम लोग को? क्या बुझा रहा है? हम आपसे पूछे कि दर्पण दर्पण बताना है, कौन सा दर्पण होगा? कोई दर्पण है जिसका फोकस जो है वो -10 सेंटीमीटर है, बताइए हमको कौन सा दर्पण होगा वो? कौन सा दर्पण होगा? कौन सा दर्पण होगा? क्यों होगा? क्योंकि फोकस अगर माइनस में है तो इसी का माइनस में फोकस होता है, इसका तो प्लस में फोकस होता है। अरे बात समझे? हम आपसे पूछे कि कोई दर्पण है जिसका प्रतिबिंब उल्टा है, क्या है? उल्टा है और वास्तविक है, बताओ दर्पण कौन सा होगा? उल्टा और वास्तविक बना रहा है वो, कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण चांस ही नहीं है, उल्टा तो बना ही नहीं सकता है। बात समझ आ रही है? और आपसे पूछे कि एक दर्पण है जो अपना प्रतिबिंब आवर्धित बना रहा है, 5 गुना आवर्धित कर दिया है, अपने से 5 गुना बड़ा कर दिया, कौन सा दर्पण हो सकता है? क्योंकि अब उत्तल कैसे होगा? उत्तल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब बड़ा नहीं बनेगा, उत्तल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब बड़ा नहीं बनेगा, इसीलिए तो ट्रक को तुम छोटा सा चीज में दिखा देते हो, इसमें बड़ा दिखता तो फिर क्या दिखता? ट्रक का चक्का है वो बहुत ज्यादा दिख जाता। बात समझ आ रही है? तो चीजों को आप समझिए। एक एक कोई दर्पण है जिसका जो मान लो कि जिसका फोकस हो रहा है +10 सेंटीमीटर, ठीक है? कौन सा दर्पण होगा जिसमें फोकस +10 सेंटीमीटर में होगा? क्यों? क्योंकि फोकस जब भी होगा तो इसका माइनस में होगा और उसका प्लस में होगा। अगर हम बोल दिया कि 10 सेंटीमीटर प्लस में फोकस हो रहा है, दैट्स मीन्स उसका फोकस जो है इसी का इधर होता है, क्योंकि इसका तो होगा ही नहीं, इसका फोकस इधर न होगा। ये चीज होता है, वहां पे आपको पहुंचना है। जो हम समझाना चाह रहे हैं वो चीज मेन रूप से हम ये समझाना चाह रहे हैं। एक बार और आपको हम बताएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। कुल मिलाकर के अवतल दर्पण का फोकस उस साइड होता है, उस साइड क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है? अवतल दर्पण का वस्तु दूरी दोनों का ही माइनस होगा, क्योंकि वस्तु जब भी रखेंगे दोनों में उधरे रखेंगे, दोनों का वस्तु दूरी माइनस ही होगा। प्रतिबिंब दूरी में ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब हर बार इधर बनता है, लेकिन एक केस ऐसा है जब इधर बन जाता है, जब कहां पे रखते हैं? वस्तु को फोकस और पोल के बीच रख देते हैं, तो प्रतिबिंब इधर बन जाता है। अब प्रतिबिंब इधर सिर्फ नहीं बनता, वो आवर्धित भी बनता है, बड़ा भी बनता है। सीधा तो बनेगा ही, सीधा ही बनेगा, और आभासी बनता, हाँ आभासी बनता है। अब आप फोकस का, तो फोकस इसका इधर होता है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें उत्तल दर्पण में वस्तु का दूरी जब भी होगा तो दोनों तरफ का वस्तु दूरी एक ही होता है माइनस में, लेकिन इसका प्रतिबिंब दूरी सिर्फ प्लस में होगा, क्योंकि प्रतिबिंब जब भी बनेगा इधर बनेगा। इसका कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब काल्पनिक तथा आभासी माने वास्तविक दोनों बनाता है? कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब काल्पनिक भी बनाता है और वास्तविक भी बनाता है? इसमें आप वास्तविक कहां बनाएगा? इसी में सब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, एक ये है जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अरे बात समझे?
ठीक है, और कुछ बताना है इसमें? कुछ और फिर से एक बार करा दे तुम लोग को? नहीं आया? अभी एक बार और देखा, आ गया, एक बार और देख लो, पूछ लेते हैं, वही पूछ लेते हैं जैसे हम पूछ ले रहे हैं कि बताओ कौन सा प्रतिबिंब है, कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई से 5 गुना है? वो कितना है? 5 गुना। कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से 5 गुना है? फिर से, कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से 5 गुना माने आवर्धित है? तो कौन सा दर्पण होगा वो? अवतल, क्योंकि उत्तल दर्पण में दम नहीं है कि वो अपने से बड़ा प्रतिबिंब बना दे। याद यही बात को रखना है कि कभी भी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब अपने से बड़ा वो बनेगा ही नहीं। बड़ा बनता तब तो फिर मैंने यूज में ही नहीं ले पाता उसको, है कि नहीं? छोटा ही प्रतिबिंब बनाएगा। और जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो इसका दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, इसमें प्रतिबिंब छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है। कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है? अवतल, क्योंकि जब इसको सेंटर पे रखे थे, याद है केंद्र पे जब रखे थे तो केंद्र पे ही वस्तु प्रतिबिंब बना था और बराबर बना था। ठीक है, तो वो चीज को थोड़ा ध्यान रखना। कर लीजिए इसको एक बार बढ़िया से। आवर्धन, हाँ ठीक है, मैग्निफिकेशन इसको कहते हैं, आवर्धन। क्या कहते हैं? आवर्धन। माने वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को कह देते हैं आवर्धन। जैसे समझिएगा कि ये कोई दर्पण है और इस दर्पण में प्रतिबिंब जो है, वस्तु जो है इतना है, और कोई प्रतिबिंब मान लो इतना बड़ा है, तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया और ये वस्तु की ऊंचाई हो गया, है ना? और दोनों का अनुपात में लिख देंगे, रेशियो में लिख देंगे, तो वही हो गया आवर्धन। आवर्धन और कुछ नहीं होता है। क्या होता है? किसी भी गोलीय दर्पण में वस्तु की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एम से इंडिकेट करते हैं, किससे? इसे स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। और समझिए, स्मॉल एम बराबर एच डैश बटे एच होता है। माने ये जो है, ये किसका ऊंचाई है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसको कहेंगे एच डैश और ये एच। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। या एक और होता है माइनस बी बटे यू। क्या होता है? माइनस बी बटे यू। ये इस ये वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु की दूरी। ठीक है, और एक होता है इसी में थोड़ा सा, इसका कोई मात्रक नहीं होता, यहां पे लिख लेना इसी को आगे करके, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अर्थात ये क्या है? अर्थात आवर्धन मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन होता है। मतलब समझ में आ रहा है? इसका कोई मात्रक नहीं होता है, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर या फिर कुछ भी लिखते हैं ना, इसके पीछे कुछ भी नहीं लिखना होता है। जैसे 3 आया 3 लिख देंगे, 5 आया तो 5 लिख देंगे, 5 मीटर 3 सेंटीमीटर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब मात्रक इसका नहीं होता है। आई बात समझ में? और थोड़ा सा देख लीजिए, एक दर्पण सूत्र होता है, याद है आप लोग को? दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र।
दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है। अच्छा f यहाँ क्या है? फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। सारा स्मॉल लेटर में होगा, कोई कैपिटल लेटर में। u क्या है? u है वस्तु दूरी। और v है प्रतिबिंब दूरी। अब देखते हैं, कल एक न्यूमेरिकल्स करा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। ठीक है, करिए।